इसलिए कुरान कहता है कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों में ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया के लोगों में अनाउंसमेंट कर दीजिए, जिन लोगों को हमने किताबें दी हैं, तौरात दी, जबूर दी, इंजील दी, आप उन अहले किताब को कह दीजिए जिनकी तरफ हमारा पैगाम गया, हमने जिनके ऊपर आसमानी किताबें नाजिल की हैं, उन अहले किताब को मुखातब करके कहा, ऐ नबी, उनको उनके अंदर आप ऐलान कर दीजिए, उनको मुतला कर दीजिए, बाखबर कर दीजिए, उनको हमारी तरफ से ये मैसेज दे दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई, तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम और तुम एक ऐसे कलमे की तरफ मुत्तफिक हो जाएं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारा भी और हमारा भी है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो कलमा तुम भी पढ़ते हो और उस कलमे के कायल हम भी हैं। आए अहले किताब, जब हमारा और तुम्हारा कलमा एक है तो हमारे और तुम्हारे दीन अलग अलग कैसे हो गए हैं? हमारा और तुम्हारा कलमा ये है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे। ऐ तौरात वालों, यही तुम भी मानते हो, ऐ इंजील वालों, यही बात का इकरार तुम भी करते हो, ऐ जबूर वालों, तुम भी इसी बात के कायल हो। तो जाहिर है जब हमारी और तुम्हारी बुनियाद एक है, जब हमारा और तुम्हारा कलमा एक है, जब एक अल्लाह की इबादत के तुम भी कायल हो, तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, आओ हम सब उस कलमे पर इकट्ठे हो जाएं, हम उस कलमे पर जमा हो जाएं। इसीलिए दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का कलमा एक रहा। कलमे के दो जुज होते हैं, पहला जुज किसी भी नबी के दौर में नहीं बदला और दूसरा जुज उस दौर के नबी के हिसाब से बदलता रहा। नूह आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा ये पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए, कलमे का पहला जुज कहीं नहीं बदला, यानी नूह की वही दावत, इब्राहिम की भी वही दावत, मूसा की भी वही दावत, ईसा की भी वही दावत, और जब सबकी वही दावत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसी दावत को आगे लेकर चले। आपने कहा लोगों, नबी तो वो रहे तुम्हारे, लेकिन अब नबी मैं हूं, लेकिन अल्लाह ने उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। आए मुझे अलग पैगंबर समझने वालों, आए वो लोगों जो ये समझते हो कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर आया है, नहीं नहीं, गलत फहमी अपने दिमागों से निकाल लो। हम तो कोई नया दीन लेकर नहीं आए, हम कोई नया मजहब लेकर नहीं आए। आए दीन इब्राहिमी के मानने वालों, हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को लेके आए। आए मूसा के मानने वालों, हम तो उसी मूसा के दीन को लेकर आए। ईसा के मानने वालों, हम उसी ईसा के दीन को लेकर आए। हम अपनी तरफ से कोई नया दीन लेकर नहीं आए, अल्लाह ने हमें कोई नया दीन नहीं दिया। इसीलिए जब सबका दीन एक है और वो इस्लाम है, तो वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो सारे नबियों का दीन इस्लाम, जो इस इस्लाम के बाद कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इब्राहिम और नूह और मूसा और ईसा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के बाद कोई नया दीन इख्तियार करेगा, अपनी तरफ से कोई नया दीन गढ़ेगा, अपनी तरफ से कोई नया मजहब ईजाद करेगा, तो वो उसके उस मजहब को कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत के अंदर कयामत के दिन वो आदमी सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा।
दीन की शक्लें हर जमाने में बदलती रही हैं। आप क्या समझते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इन्हीं लोगों ने दीन की शक्लें बदली, और क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, आपके नबी बनकर आने के बाद इस्लाम का नाम लेकर क्या मुसलमानों में इस दीन की असल शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई है? क्या मुसलमान नहीं बिगाड़ते इसकी असल शक्ल को? जो ओरिजिनल इस्लाम है, ये हमें कहना पड़ रहा है आज लफ्ज़ ओरिजिनल, जैसे हदीस के साथ अब सही का लफ्ज़ लगाना पड़ रहा है। सही हदीस, ज़ईफ हदीस, फला हदीस, वरना हदीस तो कहते ही उसी को हैं जो बिल्कुल सही हो। लेकिन आज हदीस की किताबों में ऐसी ऐसी मनगढ़ंत और झूठी हदीस बातें भी गढ़ दी गई हैं कि मुहद्दिसीन ने जब उनको छाना और अलग किया तो साबित कर दिया कि ये हदीस गलत ज़ईफ है, ये हदीस सही है। तो आज लगाना पड़ रहा है उसके साथ सही और ज़ईफ। इसी तरीके से आज हमें कहना पड़ रहा है कि ओरिजिनल इस्लाम, अल्लाह ताला ने उसी ओरिजिनल इस्लाम के बारे में कहा है, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं उसी दीन इस्लाम से राजी हो गया हूं जो आपने दिया है, आपके इसी दीन इस्लाम से राजी हूं मैं, यानी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर गए उस इस्लाम से मैं राजी हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद लोगों ने इस्लाम का नाम लेकर शरीयत के अंदर नई नई चीजों को ईजाद किया है, उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है, उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, और क़यामत तक वही इस्लाम रहेगा। सारी बातों को पेश किया जाएगा किताब और सुन्नत पर, जो चीज उससे मिल जाएगी वही इस्लाम है, और जो चीज उसमें टच नहीं होगी और नहीं मिलेगी और उसके खिलाफ जाएगी वो इस्लाम का के बाहर कहलाई जाएगी। हमें और आपको ये समझना होगा इस्लाम को अल्लाह ताला ने पसंद क्यों किया, और ये क्यों कहा कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और तुम आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, क्योंकि इस्लाम अपने अंदर बहुत सी खूबियां रखता है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने अंदर बेलाग और बेलौस तौहीद रखता है। तौहीद के साथ किसी चीज का कोई कंप्रोमाइज नहीं। इतनी जबरदस्त तौहीद। इस्लाम की दूसरी खूबी यह है कि वो रिसालत का सही मतलब बतलाता है। दीने रिसालत है। रसूल कौन होते हैं, रसूल की हैसियत क्या है। बहुत से लोगों ने रसूल की हैसियत को बिगाड़ के रख दिया है और अवतार का दर्जा दे दिया है, और अवतार का माना यह किया जाने लगा है कि अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आता है और उस जमाने के हालात के मुताबिक धर्म का प्रचार करता है और फिर वापस चला जाता है। इस तरीके की खुराफातें पैदा की गई हैं, जबकि अवतार का माना ये नहीं, अल्लाह का आसमान से जमीन पर आना ये मतलब नहीं होता है। अवतार का मतलब होता है अवतरित। अवतार का मतलब होता है जिसको उतारा जाए। अवतार का माना होता है जिसको भेजा जाए, यानी भेजने वाला कोई और है और जिसको भेजा जा रहा है वो कोई और है। अवतार का माना ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना नहीं है, जैसा कि आजकल के शंकराचार्य लोग
ये तर्जमा करते हैं कि अवतार का माना ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना, यानी अल्लाह ही का मनुष्य और इंसान की शक्ल में जमीन पर आना, ये माना नहीं है। अवतार का माना ये है कि अल्लाह का अपने बंदों में से किसी मखसूस बंदे को रसूल बनाकर, दूत बनाकर, कासिद बनाकर, पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजना, और उसका काम मात्र, उसका काम सिर्फ केवल इतना है कि वो अल्लाह के अहकाम को दुनिया वालों के सामने और अल्लाह के बंदों के सामने और अपनी कौम के सामने पेश कर देता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि वो खुद रसूल इस दुनिया में आता है तो वो अल्लाह का मोहताज होता है। इसीलिए कुरान पढ़िए और सीरत का सही, किसी भी नबी की सीरत को आप उठाकर देखें तो आप देखेंगे तौहीद का सही माना तो रसूलों की जिंदगी से मिलता है। पूरा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने